और इस बीच बिहार से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में अभी भी बेटियों के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेखपुरा में मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनसान जगह पर ले जाकर के उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया। आप सोचिए कि उस बच्ची पर न जाने क्या बीती होगी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ इसी तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। मामलों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब शेखपुरा से मामला सामने आया, जहां एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को नवादा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। मामला जिले के महुली थाना क्षेत्र का है, जहां 8 साल की बच्ची को अगवा कर आरोपी ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब झाड़ियों से बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर स्थानीय महिलाएं मौके पर पहुंची। हालांकि महिलाओं को देखते ही आरोपी युवक फरार हो गया। पे एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। तकरीबन 4:30 बजे सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने विलंब वहां घटनास्थल के लिए रेस्क्यू किए और वहां पे बच्ची को जो है सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और उनका मेडिकल जांच वगैरह कराया गया। जो अभियुक्त जो एक नामजद अभियुक्त सन्नी कुमार का नाम पीड़िता के द्वारा और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, जिनके द्वारा कुकृत्य किया गया और घटना गायब करने के बाद वो फरार हो गए थे। मेरे नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अरियरी थाना अध्यक्ष, मोहली थाना अध्यक्ष, प्रभारी थाना महिला अध्यक्ष तथा डीआईयू के पदाधिकारी व उनके कर्मी सभी सम्मिलित थे और हम लोगों ने निरंतर प्रयास जारी रखा और बाद में इनको इनके अन्य जिले में छिपे हुए ठिकाने से रात में देर रात्रि इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि देखिए, महिलाएं और बच्चियां बेहद सुरक्षित नजर नहीं आती है बिहार में जहां हम बिहार की संस्कृति की बात हम करते हैं, बिहार की सभ्यता की बात हम करते हैं, लेकिन वहां पर बेटियां अगर सुरक्षित ना हो तो आप उस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ावा देंगे? आप उस कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सरकारों से भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि इन अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं रह गया है। ये कैसी मानसिक स्थिति होती जा रही है लोगों की कि बच्चियों को तक नहीं बख्श रहे हैं? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके से नीट छात्रा का जो मामला हुआ, उसके बाद दरभंगा में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला हुआ और ये अब नया मामला, मैं सिर्फ उन बच्चियों की बात कर रहा हूँ जो अब 8-10 साल से नीचे की हैं। तो अब नया मामला शेखपुरा से आया है, जिसमें कि एक 8 साल की मासूम बच्ची को एक आरोपी जब पास के सुनसान इलाके में ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब बच्ची रोने और चीखने लगती है तो आसपास के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो आरोपी वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि आरोपी को महज 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल ये नहीं है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया, सवाल ये है कि इस तरह के लोगों का मनोबल आखिर कैसे बढ़ता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शासन और पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है? कोई भी शख्स की कोई भी घिनौनी वारदात को अंजाम देने से पहले उसके अंदर कानून का डर है या नहीं है? तो हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार से जो लगातार घटनाएं आ रही हैं बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की, तो उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब बिहार में बच्चियों को लेकर जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो उतनी मजबूत नहीं है जो बच्चियों को सुरक्षित कर पाए। और इसी को लेकर जो है विपक्ष ने भी आज सदन के बाहर हंगामा किया और सरकार से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की, सरकार पर जमकर हमलावर रहा। कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति है वो बच्चियों और महिलाओं की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो स्थिति है, आए दिन आ रही तस्वीर सरकार के दावे, जिस दावे के बल पर सरकार अपना पीठ खुद थपथपा रही है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ बिहार में किया, लेकिन बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुरभि, ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।